नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इस टॉपिक के सीखने का क्या उद्देश्य है? इस विषय को पूरा होने पर प्रशिक्षार्थी निम्नलिखित में सक्षम होंगे। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल क्या है, हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर की और उसकी कौन कौन सी जनरेशन्स हैं, कंप्यूटर इन इंडिया, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या हैं। नाउ नेक्स्ट, कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैलकुलेट डेटा वेरी क्विकली, used for storing, writing, organizing and sharing information electronically or for controlling other machine. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को बहुत तेजी से कैलकुलेट करती है, जिसका उपयोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने, उसको वेल मैनेज करने, इलेक्ट्रॉनिकली उसको स्टोर करने के लिए और अन्य मशीनों को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, ये एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें कि ये आपका मॉनिटर है। ये सीआरटी मॉनिटर है जो स्टार्टिंग में हम लोग यूज करते थे। ये बैकअप बहुत लेते हैं। आजकल हम लोग जो मॉनिटर्स यूज कर रहे हैं वो एलईडी यूज कर रहे हैं और सीआरटी आपका जो है वो कैथोड रे ट्यूब के द्वारा बना होता है। ये आपके स्पीकर्स हैं। ये आपका सिस्टम यूनिट है जिसके अंदर आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसको हम लोग कैबिनेट भी कहते हैं। और ये आपका माउस है। दिस वन इज कीबोर्ड, दीज आर स्पीकर्स एंड दिस वन इज प्रिंटर। तो ये कंप्लीट आपका कंप्यूटर सिस्टम है जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को वेल मैनेज करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं और जो रॉ फैक्ट है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। Computer input is called data and the output obtained after processing it based on user's instruction is called information. जो कंप्यूटर है हमारा वो इनपुट लेता है जिसमें कि वो डेटा को प्रोसेस करता है और आफ्टर प्रोसेसिंग जो डेटा है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। मींस रॉ फैक्ट एंड फिगर्स आर डेटा which can be processed using the arithmetic and logical operations to obtain information are called data. जो आपके रॉ फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो डेटा होते हैं जो आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट के फॉर्म में हमको इंफॉर्मेशन देते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट वर्कफ्लो ऑफ कंप्यूटर, इनपुट देन प्रोसेस देन आउटपुट। ओके, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स जनरेशंस। आइए देखते हैं कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है। द कंप्यूटर हैड इट्स बिगनिंग विद द 19th century इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड इन्वेंटर नेम चार्ल्स बेबेज, जिनको कि हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर की शुरुआत जो है वो 19वीं शताब्दी के अंग्रेजी गणितज्ञ और आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने की थी और इन्होंने ही जो पहला एनालिटिकल इंजन सिस्टम दिया था। ओके, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये है फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। नाउ नेक्स्ट, he designed the analytical engine and this design was basic framework. उन्होंने एनालिटिकल इंजन को डिजाइन किया और यह डिजाइन आज के कंप्यूटरों का एक आधारभूत ढांचा है। मींस आज हम जो भी कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, जो न्यूली लेटेस्ट डिजाइन के सिस्टम्स आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, उनका जो लेआउट है वो इसी एनालिटिकल इंजन पर बेस्ड है। जनरली स्पीकिंग, कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशन। कंप्यूटर्स को हम 5 जनरेशंस में डिवाइड करते हैं। ईच जनरेशन लास्टेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम and each gave us either a new
an improved computer or an improvement to the existing computer. प्रत्येक जनरेशन एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए है और प्रत्येक से एक नया और बेहतर कंप्यूटर या मौजूदा कंप्यूटर में इनोवेशन होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. जो आपकी फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की, वो स्टार्ट होती है 1946 टू 1959. यूज अ वैक्यूम ट्यूब लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब. टेक्नोलॉजी जो यूज की गई है ये अनरिलायबल्स थे, इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी. सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज, ये सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज पे वर्क कर रहे थे. मशीन लैंग्वेज क्या होती है? वो लैंग्वेज जो हमारा सिस्टम समझता है, लाइक 0 and 1, बाइनरी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं. लो लेवल लैंग्वेज जो सिस्टम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज नोन थे. जनरेट्स लॉट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती थी. स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. ह्यूज साइज, इनका साइज बहुत बड़ा था. इवन जो रूम है, पूरे का पूरा रूम ये कमरा कवर कर लेते थे. नीड ऑफ एसी, इनको एसी की रिक्वायरमेंट थी. उसका रीजन है कि ये बहुत ज्यादा हीट को जनरेट करते थे. नॉन पोर्टेबल, इनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान इजिली नहीं ले जा सकते थे. उसका रीजन क्योंकि ये बहुत बड़े आकार के थे. कंज्यूम्स लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये बहुत ज्यादा पावर की खपत करते थे. द फर्स्ट electronic digital computer was built by Dr. John V. Atnasoff and Clifford Berry. It was called the Atnasoff-Berry Computer 12, जिसको हम ABC कंप्यूटर भी कहते हैं. ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है. Some computers of this generation were ENIAC, ADVAC, UNIVAC, IBM 701 and IBM 750. ये आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं. ओके, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो कितना एरिया कवर करते थे और ये कितने बड़े साइज में होते थे. ओके, नाउ नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स. सेकेंड जनरेशन जो है 1959 से 1965 कंसिडर करते हैं. इसमें हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स का यूज किया, रिलायबल इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ज्यादा रिलायबल थे. इनका साइज भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से छोटा था. generates less heat as compared to first generation computers, consumed less electricity as compared to first generation computers. इनकी जो स्पीड थी ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ज्यादा थी. ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से कम कॉस्टली थे. इनको भी एसी रिक्वायर्ड था, बट जो हीटिंग प्रॉब्लम थी वो फर्स्ट जनरेशन से इस जनरेशन में कम थी. सपोर्टेड मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज. ये मशीन लैंग्वेज के साथ साथ असेंबली लैंग्वेज को भी सपोर्ट करते थे, जो कि बाय असेंबलर, जो कि आपका ट्रांसलेटर होता है, असेंबलर के थ्रू इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है. सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108. ये आपके कुछ कंप्यूटर्स हैं जो कि सेकेंड जनरेशन को बिलोंग करते हैं. आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि ये आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है जो कि ट्रांजिस्टर बेस्ड था और ये फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में ज्यादा रिलायबल था. ओके, नाउ नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. जो थर्ड जनरेशन है कंप्यूटर की वो 1965 से 1971 कंसिडर करते हैं. इसमें हम लोगों ने इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया, जिसको हम बोलते हैं कि इस जनरेशन में हम लोगों ने आईसी यूज की.
more reliable in comparison to previous two generations. ये previous two generation से ज़्यादा reliable थे, इनका size smaller था, generated less heat, faster, lesser maintenance, इनको maintain करना ज़्यादा नहीं पड़ता था जितना कि हम लोग फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर को करते थे. Costly, AC required, consumed lesser electricity. As compared to first and second generation, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम कंज्यूम होती थी. ओके. सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेजेस. फर्स्ट जनरेशन जो हमने देखा ओनली मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही थी. जो सेकेंड जनरेशन है वो मशीन एज वेल एज असेंबली लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही थी. बट जो थर्ड जनरेशन है वो हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है. जो हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं लाइक सी, C++, जावा, फॉर्टन, तो ये इन लैंग्वेजेस पर बेस सिस्टम्स होते थे. जो हायर लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको हमें थ्रू द कंपाइलर और इंटरप्रेटर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है. उसका रीजन है कि जो हमारी मशीन्स हैं, जो हमारे सिस्टम्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मशीन कोड को ही समझते हैं. Some computers of the generations were IBM 360 series, Honeywell 6000 series, PDP Personal Data Processor, IBM 370 or 168, TDC 316. Okay, now next. Fourth generation of computer, 1971 to 1980. VLSI technology used. VLSI, very large scale integration. Very cheap, इनकी कॉस्ट बहुत कम थी. ये पोर्टेबल और रिलायबल हैं. इनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते थे. इनको इजीली हैंडल कर सकते थे. यूज ऑफ पीसीज, वेरी स्मॉल साइज, पाइपलाइन प्रोसेसिंग, नो एसी रिक्वायर्ड. इसमें एसी की रिक्वायरमेंट नेसेसरी नहीं है. कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस. इस जनरेशन में इंटरनेट का भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था. ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क, जो कि नेटवर्क की फील्ड के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था. क्योंकि जब हम नंबर ऑफ सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और अगर डेटा शेयरिंग की करते हैं तो उसके लिए हमें अगर वर्ल्ड वाइड डेटा को शेयर करना है तो उसके लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है. जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, एक ह्यूज नेटवर्क के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है. कंप्यूटर्स बिकम इजीली अवेलेबल. These computers are easily available for users. Some computers of this generation were DEC-10, Star 1000, PDP-11, Cray 1 supercomputer, Cray XMP supercomputer. ये आपके फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं. इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आपका ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है जिसमें कि ये 1971 दैट वर्क्स विद द माइक्रो प्रोसेसर, जो कि आपके माइक्रो प्रोसेसर पर वर्क कर रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट. फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1982 ऑनवर्ड्स. फिफ्थ जनरेशन को हम 1980 से लेकर अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सब हम फिफ्थ जनरेशन में कंसिडर करते हैं. इसमें हम लोग ULSI टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का यूज इन सिस्टम्स में होता है. डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, मींस इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग का एडवांसमेंट मिलता है. एडवांसमेंट इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, मोर यूजर फ्रेंडली. ये यूजर फ्रेंडली सिस्टम है, यूजर्स इनको इजीली हैंडल कर सकते हैं विद मल्टीमीडिया फीचर्स. अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स एट चीपर रेट्स. बहुत ही कम लागत में, बहुत ही कम रेट में हमें ये कंप्यूटर्स मार्केट में मिल जाते हैं. Some computers of this generations were desktop, laptop, notebook,
Ultrabook, Chromebook. These are the fifth generation's computer. Okay? अब आइए जानते हैं कंप्यूटर इन इंडिया. The computer era in India began in 1952 with the Indian Statistical Institute, Kolkata. The first analog computer to be installed in this institute was the first computer in India. 1952 में भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता से हुई. इस आईएसआई में स्थापित होने वाला पहला एनालॉग कंप्यूटर भारत का कंप्यूटर था. Subsequently, India's first electronic digital computer HEC2M Hollerith electronic computer was installed at this institute in 1956, and with this, India became the second country in Asia to adopt computer technology after Japan. जो इंडिया है वो जापान के बाद एशिया का दूसरा देश बन गया जिसने कंप्यूटर तकनीकी को अपनाया. ओके, नाउ नेक्स्ट. This was followed by the development of India's first supercomputer Param 8000 in the 90s, meaning parallel machine, which is today a series of supercomputers. इसके बाद 90 के दशक में भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का डेवलपमेंट हुआ जिसका अर्थ था पैरेलल मशीन, जो कि आज कंप्यूटर की एक श्रृंखला है. आज भारत के घरों में, कार्यालयों में पर्सनल कंप्यूटर ही प्रयोग किया जाता है. हालांकि एनालॉग, मेनफ्रेम तथा सुपर कंप्यूटर जो कि साइंटिफिक एप्लीकेशन या ह्यूज वर्किंग पर्पस यूज किए जाते हैं, भारत को एक विकासशील देश बनाने में अमूल्य योगदान दिया है. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर के प्रकार. कंप्यूटर डिफर बेस्ड ऑन देयर डेटा प्रोसेसिंग abilities. They are classified according to purpose, data handling and functionality. यहाँ हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि कंप्यूटर्स को किस अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया है. फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन पर्पस. पर्पस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस में क्लासिफाई किया गया है. बेस्ड ऑन हैंडलिंग. हैंडलिंग के बेस पर computers are analog computer, digital computer and hybrid computers. On the basis of size and functionality, computer, microcomputer, mini computer, mainframe computer and supercomputer. And microcomputer further classify in desktop and portable computers. Okay, this is a classification of computers. Means हम पर्पस, डेटा के हैंडल और साइज और फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स को क्लासिफाई करते हैं और ये वैरायटी ऑफ सिस्टम्स हैं जो कि क्लासिफिकेशन में हम देख रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट. बेस्ड ऑन पर्पस. अ जनरल पर्पस कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर बिजनेस applications, scientific purposes, for educations and for home use. आप ये देख रहे हैं ये हमारा एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है जिसको हम लोग बिजनेस एप्लीकेशंस में, साइंटिफिक पर्पस में, एजुकेशन एंड फॉर यूज होम, ठीक है, होम के लिए यूज कर रहे हैं. स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स आर सैटेलाइट ट्रैकिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरलाइन रिजर्वेशन एटसेट्रा. ये आप सिस्टम देख रहे हैं. This is a special purpose computer. Okay. Now next. Based on data handling. डेटा की हैंडलिंग के आधार पर सिस्टम को 3 भाग में डिवाइड किया गया है. एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर. Analog computer is a form of computer that uses continuous physical phenomena. मीन्स जो एनालॉग, जो डेटा सिग्नल्स के फॉर्म में होता है
वो आपका एनालॉग होता है. एज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक क्वांटिटीज टू मॉडल द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व. तो जो एनालॉग सिस्टम्स होते हैं, इसमें जो डेटा है वो सिग्नल्स के फॉर्म में मूव करता है. डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क विद वैल्यूज दैट आर डिस्क्रीट फॉर्म. एनालॉग में डेटा कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, जबकि डिजिटल में डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में होता है. डिस्क्रीट मीन्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. Digital signals in digital computers and analog signals in case of analog computers. The operation is done by the counting. इसमें जो operations count फॉर्म होता है, कंप्लीट हो रहा है, वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है. हाइब्रिड कंप्यूटर, जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर. Combination of analog and digital computers known as Digi-Ana or Ana-Digi means digital analog और analog digital. डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये आपका बैरोमीटर है जो कि एनालॉग बेस है. दिस इज द हाइब्रिड कंप्यूटर. इसमें देखिए एनालॉग और डिजिटल दोनों का ही कॉम्बिनेशन है. एंड दिस इज अ डिजिटल बैरोमीटर. तो दिस वन इज एनालॉग, this one is digital, and this one is digital as well as analog, means hybrid computer. Now next, based on size, देखते हैं यहाँ पर फंक्शनैलिटी और साइज के अकॉर्डिंग जो आपके सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम्स आपके क्या हैं, साइज और फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किए गए हैं. माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स. देखिए इसका साइज बहुत बड़ा है, इसका साइज छोटा है, इसका और भी छोटा है. जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं जिसको आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी कहते हैं, ये आपके साइज में छोटे होते हैं. लैपटॉप, दिस वन इज ऑल्सो स्मॉल, मीन्स माइक्रो में ही आ जाता है. टैबलेट, दीज आर पोर्टेबल. ठीक है, तो ये आपके क्लासिफाई किए गए ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड फंक्शनैलिटी. ओके, अब आइए बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या है. पहला देखते हैं बैंकिंग. टुडे बैंकिंग इज द ऑलमोस्ट totally depend on computers. Banks provide the following facilities. Online accounting facility, which includes checking current balance, making deposits and overdraft, checking interest, charges, share and trustee records. जो आपके ट्रस्टी रिकॉर्ड्स हैं, अगर आपको कोई भी अपने अकाउंट से रिलेटेड डिटेल की जानकारी चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में आपका टोटल कंप्यूटर यूज होता है. ठीक है, ATM machine which are completely automated are making it even easier for customer to deal with banks. जो ATM मशीन है वो भी आपका एक कंप्यूटर है, जो जिसके थ्रू जो कस्टमर्स हैं जो भी मनी का ट्रांजैक्शन करते हैं, ये भी आपका क्या है, बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाली एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है. नाउ नेक्स्ट, बिजनेस. व्यवसाय में भी हम कंप्यूटर्स का प्रयोग कर रहे हैं. कंप्यूटर इज यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. पेरोल कैलकुलेशन के लिए हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं. बजटिंग के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं. सेल्स एनालिसिस के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं. मैनेजिंग एम्प्लॉय डेटाबेस, एम्प्लॉयज का जो आपके बिजनेस में एम्प्लॉय हैं उनके डेटाबेस को मैनेज करने के लिए बिजनेस का यूज करते हैं. मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट, एजुकेशन. The computer provides a tool in the education system known as CBC, computer based education. It is used to prepare a database about the performance of the student. Analysis is carried out on this basis. शिक्षा में भी हम लोग कंप्यूटर्स का प्रयोग कर रहे हैं स्टूडेंट की डेटाबेस तैयार करने के लिए, उसका परफॉर्मेंस फाइंड आउट करने के लिए, स्टूडेंट की प्रोग्रेस की एनालिसिस करने के लिए
हम लोग कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं। मार्केटिंग, विपणन जिसको कहते हैं, इन मार्केटिंग यूज ऑफ कंप्यूटर आर फॉलोइंग। विज्ञापन के लिए हम लोग कंप्यूटर्स का प्रयोग करते हैं। होम शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग में कंप्यूटर्स का प्रयोग करके, कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करके, चाहे वो पोर्टेबल हो या डेस्कटॉप बेस हो, हम मार्केटिंग करते हैं। हेल्थ केयर, स्वास्थ्य देखभाल में भी आपका आज की डेट में कंप्यूटर यूज हो रहा है। कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन हॉस्पिटल्स, लैब्स, डिस्पेंसरीज, हर जगह आपका कंप्यूटर यूज हो रहा है। डायग्नोस्टिक सिस्टम बेस्ड ऑन कंप्यूटर, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपका कंप्यूटर ही है। फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड ऑन कंप्यूटर, सर्जरी, ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं जो एक कंप्यूटर हैं, जो कि हेल्थ केयर के पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, मिलिट्री या सैन्य। मिलिट्री में भी हम लोग कंप्यूटर्स का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर आर लार्जली यूज्ड इन डिफेंस, जिसका बहुत ज्यादा आज की डेट में डिफेंस में बहुत लार्ज कैपेसिटी में कंप्यूटर्स का यूज किया जा रहा है। Some military areas where a computer has been used are missile control, military communication purpose, मिलिट्री के ऑपरेशन और प्लानिंग में यूज किया जाता है। स्मार्ट वेपन्स को बनाने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। कुछ कैटेगरीज हैं। एरियाज इन दिस कैटेगरीज आर ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। चैटिंग लाइक व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में हम लोग चैटिंग कर रहे हैं, वहां भी कंप्यूटर ही यूज कर रहे हैं। यूजनेट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सारी जगह पर हम लोग जितने भी आपकी जो ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जो साधन हैं, ये सब एप्स हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर यूज कर रहे हैं। मींस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब बात करते हैं कि जो कंप्यूटर है उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। जो आपका कंप्यूटर है, नो सेल्फ इंटेलिजेंस, उसकी कोई सेल्फ इंटेलिजेंस नहीं होती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करता है। उसकी अपनी सोचने की कोई शक्ति नहीं होती है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है। वो जो भी टास्क कंप्लीट करता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस होती है। Means no self intelligence, computer does not have intelligence of its own to complete the task. They give wrong output if the input given by the humans are wrong. अगर हम गलत इनपुट देंगे तो गलत ही आउटपुट मिलेगा। कंप्यूटर अपना सेल्फ इंटेलिजेंस ही यूज नहीं कर सकता है। ओके, नो थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग पावर, उसकी कोई सोचने और निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती है। वो जो भी वर्क करता है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस सिस्टम के द्वारा ही करता है। नो फीलिंग, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है। मींस जो कंप्यूटर है वो टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, ह्यूमन के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है और ह्यूमन जैसा इनपुट देगा उसी अकॉर्डिंग कंप्यूटर आपका आउटपुट देगा। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके वर्क को एफिशिएंट बना रही है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा रही है, बट जो उसका सेल्फ कंट्रोल है वो सेल्फ इंटेलिजेंस ही उसकी नहीं है, वो ह्यूमन के द्वारा ही कंट्रोल होता है। ना ट्रेनिंग सारांश, ट्रेनिंग का प्रशिक्षण क्या है? A computer is the fast and accurate data processing system which accepts data, performs various operations on data, has a capacity to store data and process the data with the set of instructions given by the human being. Okay? जो अभी तक हमने सारी स्लाइड्स में देखा
कि कंप्यूटर क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसकी जनरेशन्स क्या हैं, कौन कौन से कंप्यूटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या है, इन सारी चीजों के बारे में समझा। मीन्स इस सेशन के बाद हमको ये पता चल गया कि कंप्यूटर क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर क्या है, उसको किस अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया है, कौन कौन से बेसिस हैं जिसके बेस पर हमने कंप्यूटर को क्लासिफाई किया है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, एनालॉग और डिजिटल का जो कॉम्बिनेशन है उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन हमें इस प्रशिक्षण से मिली। ओके, रेफरेंसेस यूज्ड, प्रयुक्त संदर्भ। इसमें आप देख रहे हैं कुछ रेफरेंसेस मैंने दिए हुए हैं। इन रेफरेंसेस के माध्यम से आप इस टॉपिक पर और डिटेल में पढ़ सकते हैं, जैसे www.tutorialspoint.com, जिसमें से आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर इंटरेक्शन को देख सकते हैं, उसको और डीपली स्टडी कर सकते हैं। bharatskill.gov.in, जो आपकी ये ई बुक है कोप ऑफ फर्स्ट सेम की, आप इसमें भी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए ये आप यूआरएल यूज कर सकते हैं। गीक्स फॉर गीक्स से भी आप क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स को पढ़ सकते हैं और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स या कंप्यूटर से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ रेफरेंसेस हैं जिनके द्वारा आप इस टॉपिक पे और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है यह प्रशिक्षण आपके लिए भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।